हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों चलिए फिर आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए जो है फिटर टेट थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जो हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, जो हमने कल भी जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था वो भी फायर और फायर एक्सटिंग्विशर चैप्टर पर था, और ये भी जो है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर चैप्टर पर है। तो हम इसके जो है रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आज वो कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले से बता देते हैं दोस्तों, बता दे रहे हैं आप लोग को, जो नए लोग हैं जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। किसी भी इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी तैयारी के लिए ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम समझ लीजिए कि बार बार ही ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, आग में मिले होते हैं। आग में क्या मिला होता है? ईंधन लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन ताप और ऑक्सीजन, ईंधन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बात करें आपके आग में क्या मिला होता है, तो आपके आग में मिला होता है ईंधन ताप और ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए चित्र को प्रकट करता है। तो जो आपका नीचे ये चित्र दिख रहा है, देख रहे हैं ये चित्र जो दिख रहा है ये क्या प्रकट करता है, मतलब कहने का मतलब ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल किसका है दोस्तों? तो बात करते हैं ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल किसका है? ओवरलोड हेड का, इलेक्ट्रिक शॉक का, आग का खतरा का, या लेजर बीम रेडिएशन का। तो ये जो सिंबल आपका बना है दोस्तों, ये सिंबल है आपका लेजर बीम खतरे का या रेडिएशन का। क्या है? लेजर बीम रेडिएशन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिस मशीन द्वारा अन्य मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब कि जिस मशीन द्वारा किसी अन्य मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं, मतलब किसी मशीन पर अगर हम किसी और मशीन का जो है उपकरण मतलब कि पुर्जे कहने का मतलब कोई पार्ट्स बनाएं तो उस मशीन को क्या कहेंगे? मशीन टूल कहेंगे, ग्राइंडिंग मशीन कहेंगे, वॉशिंग मशीन कहेंगे, चारा काटने वाली मशीन कहेंगे। तो भैया इसका तो आप लोग सभी लोग दे देंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मशीन टूल बोलते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग करने के काम में आती है, वॉशिंग मशीन आपको पता है कपड़ा धुला जाता है, और चारा काटने वाली मशीन चारा काटा जाता है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, मशीन टूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उस मशीन का नाम बताओ जिसके प्रयोग से ना तो जॉब का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। तो भैया जॉब का वजन ना घटता है ना बढ़ता है, कौन सी मशीन होगी? सेपर मशीन। सेपर मशीन तो भैया घटेगा क्योंकि ये मटेरियल रिमूव करती है। ड्रिल मशीन भी आपकी रिमूव करती है। मोल्डिंग मशीन, सीयरिंग मशीन भी मटेरियल। तो जो मोल्डिंग मशीन होती है, आप मोल्ड करते हैं ना, मोल्डिंग मशीन जो होती है आपका ढलाई मशीन, वो क्या करती है? आपके मटेरियल को सिर्फ सांचे में ढालती है। तो ना तो ये क्या करती है, ना तो ये जो है जॉब का वजन बढ़ाती है ना घटाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल्डिंग मशीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से किस अग्निशामक का उचित एजेंट का मतलब उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत तार आपको हमने बताया था, विद्युत से लगी आग को किस क्लास की आग कहते हैं? डी क्लास की आग कहते हैं। और इसको जो है बुझाने के लिए हमने आप लोग को बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC। हमने बताया था आप लोग को CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कह रहा है आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ये तो भैया करना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दें, ये भी करना चाहिए। उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, ये भी सही है भैया। आग लगने के कारण का पता न लगाएं, तो भैया यही गलत है, क्योंकि यही काम नहीं करना चाहिए। हमें आग लगने के कारण नहीं पता लगाना है, नहीं तो इतना लगाते टाइम पे हमारा जो है सारा नुकसान हो जाएगा, किसी का प्राण चला जाएगा, किसी का जो है जो भी होना होगा, आग से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे? आग लगने के कारण का पता नहीं लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए भैया? आग लगने का कारण का पता नहीं लगाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कार्बन ट्राईऑक्साइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो हम बताएं क्लास डी की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, CTC जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये जो फायर के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हम आप लोगों को एकदम रटा देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन जितनी बार जिस तरह से घुमा घुमा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको उतने तरह के क्वेश्चन ले आए हैं दोस्तों। और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आप लोग को एक बात और बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करने में, बुक से ढूंढने में, पढ़ने में, और फिर PDF बना करके आप लोगों को जो है वीडियो बना के देने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग जो है मोटिवेशन के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और जो है
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को जो है मैं बेस्ट से बेस्ट जो है क्वेश्चन कराऊंगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो है बार बार जो पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का उपयोग किया जाता है? चेतावनी संकेत की बात कर रहा है। वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो चेतावनी चिन्ह के लिए त्रिभुजाकार होता है। हमने कल के जो वीडियो हमने आपको दिया था 8 बजे, उसमें मैंने बात की थी संकेत के जो है चेतावनी चिन्ह के जो है बताने के लिए किस आकार का या सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो त्रिभुजाकार चेतावनी के लिए किया जाता है। वर्गाकार किसके लिए उपयोग किया जाता है? इन्फॉर्मेशन के लिए। और गोलाकार किसके लिए उपयोग किया जाता है? गोलाकार आपका 2 के लिए उपयोग किया जाता है। एक तो होता है प्रोविजन के लिए और एक होता है मैंडेटरी के लिए। मतलब एक होता है अनिवार्य चिन्ह, एक होता है आपका निषिद्ध चिन्ह। इन दोनों के लिए गोलाकार ही उपयोग किया जाता है। बाकी वर्गाकार इन्फॉर्मेशन के लिए और त्रिभुजाकार आपका किसके लिए हो जाएगा? चेतावनी चिन्ह के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आयताकार कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यह किसका चिन्ह है? हमने अभी आपको बताया यह किसका चिन्ह है, बताइए। ये देखिए स्क्वायर वर्गाकार बना है ना, तो वर्गाकार हमने अभी किसका बताया, किसका चिन्ह होगा? तो ये वर्गाकार है तो आपका किसका चिन्ह हो जाएगा? सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा। अगर यहीं पर त्रिभुजाकार होता तो क्या हो जाता? चेतावनी चिन्ह हो जाता। यहीं आपका गोलाकार होता तो या तो गोलाकार में क्या होता है, गोलाकार में ऐसे क्रॉस बना होता है ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है? वो निषिद्ध चिन्ह हो जाता है। या फिर गोलाकार होगा जिसके कलर या फिर बॉर्डर के ऊपर जो है डिसाइड होता है, वो आदेशात्मक चिन्ह हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, सूचनात्मक चिन्ह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अग्नि त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है जो क्रमशः है। तो 3 तत्व कौन से होते हैं अग्नि त्रिभुज में? तो आपको बता दे रहे हैं। अग्नि त्रिभुज बना के दिखा, ये है आपका अग्नि त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, ऊष्मा होता है, ईंधन होता है। तो तीनों अग्नि फायर ट्रायंगल बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में। तो क्या होगा? ऑक्सीजन ईंधन तेल, ऑक्सीजन ऊष्मा वायु, ऑक्सीजन ऊष्मा ईंधन, तेल वायु अग्नि। तो क्या होगा? ऑक्सीजन ऊष्मा ईंधन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन ऊष्मा और ईंधन जो होता है वही आपका जो है 3 तत्व होते हैं आग लगने में, ठीक है। इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व को अगर हम अलग कर देते हैं, चाहे ईंधन को, चाहे ऊष्मा को, चाहे ऑक्सीजन को, तो हमारी आग ऑटोमेटिक क्या होती है? बुझ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो भैया बताना चाहिए कौन से अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ा सिर्फ CTC का उपयोग करना चाहिए भैया। CTC या फिर इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं हैलेन अग्निशामक यंत्र। क्या बोलते हैं? हैलेन अग्निशामक यंत्र। तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है। जो आपके D क्लास की आग, मतलब बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करना चाहिए? तो आप समझ लीजिए ये जो झाग अग्निशामक यंत्र है यही उपयोग नहीं किया जाता है। अदरवाइज मेन तो आपका CTC या हेलन जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए ये नहीं अवेलेबल है तो उसके अवस्था में या फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? शुष्क पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। हेलन अग्निशामक तो होता ही है। ये जो झाग है इसको प्रयोग करने से हमारी आग और बढ़ जाती है। तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग उपयोग नहीं करेंगे झाग अग्निशामक यंत्र का। किसका? झाग अग्निशामक यंत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? तो कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? CO2 ड्राई अग्निशामक, TTC अग्निशामक, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो आपका CTC फायर अग्निशामक यंत्र है यही आपका पीतल का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बात करें आपका जो ड्राई अग्निशामक यंत्र है ये किसके? ये क्लास C की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये क्लास A की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको हम इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट, जितनी तरह से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उतनी तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए आए हैं। आपके फायर और सेफ्टी चैप्टर से जो है आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। ऑयल फायर को डेड डैश की आग कहते हैं। तो ऑयल फायर को किसकी आग कहते हैं? हमने बताया था ठोस जो होती है उनको, या लकड़ी कागज, उनको A क्लास की आग कहते हैं। ऑयल फायर को हम क्लास B की आग कहते हैं। आपका राइट आंसर इसका B हो जाएगा। और बात करें आपका जो है गैस की अगर होगी तो उसे D कहते हैं, सॉरी गैस की होगी तो उसे C कहते हैं। और जो बिजली या फिर विद्युत से लगती है उसे D कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों कि ऑयल फायर को, तो ऑयल फायर किसकी क्लास की आग होती है? तो B क्लास की आग होती है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की आग को डेड डैश की आग कहते हैं। हमने अभी जस्ट आपको बताया, जस्ट ऊपर वाले में। तो गैस की आग को किस क्लास की आग कहेंगे? क्लास C की आग कहेंगे। अगर ठोस होता, लकड़ी होता, कागज होता तो A कहते। अगर आपका B, अभी ऑयल देखा B, अगर विद्युत से लगी होती D, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्लास सी क्लास की आग को बुझाने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। तो सी क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, ड्राई पाउडर का, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का। तो सी क्लास की आग को बुझाने के लिए आप ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सी क्लास की आग जो है दोस्तों आपका बात करें तो गैसों से लगती है, जिसके बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का क्लास ए की आग बुझाने के लिए करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का हम क्लास जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर का जो हमने यहाँ पर बताया दोस्तों क्लास बी की आग बुझाने के लिए करते हैं। इसका डी की आग बुझाने के लिए करते हैं और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का क्लास ए की आग बुझाने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली द्वारा लगी आग को डैश डैश की आग कहते हैं। हम बार बार बता रहे हैं बिजली के द्वारा लगी आग को क्या कहेंगे? डी क्लास की आग कहेंगे। ठोस के द्वारा लगी आग को ए क्लास की आग कहेंगे। द्रव लिक्विड के द्वारा या फिर तेल के द्वारा लगी आग को बी क्लास की आग कहेंगे और गैस के द्वारा लगी आग को सी क्लास की आग कहेंगे। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्लास की आग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी क्लास की आग को बुझाने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बार बार बता रहे हैं हेलन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, या तो उसे सीटीसी बोलते हैं या तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ऐसे नामों से इसको जो है जानते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपको मैंने बार बार बता रखा है सीटीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आदमी को, तो जब उसको झटके की अनुभूति ना हो तो उसका मान कितना होगा? उसका मान होता है दोस्तों 1 मिली एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 1 मिली एम्पियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या होता है? ये हमने कल की क्लास में बताया था, जो 8 बजे हम MCQ कराए हैं आप लोगों को। जो नहीं देखें जाके देख लेंगे भैया। तो आपका क्या होगा? लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा। तो बात करें जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह का, तो हरा होता है। उसका परिदृश्य रंग मतलब बैकग्राउंड कलर या फिर कह लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है? वो हरा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दिया हुआ चित्र निम्नलिखित किसका चिन्ह का प्रतीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है आपका, तो यही पूछ सकता है ये किसका? ये आपका चेतावनी चिन्ह है। पहली बात तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, ये आपका क्या है? चेतावनी चिन्ह। अब चेतावनी चिन्ह में ये कौन सा चिन्ह है? तो चेतावनी चिन्ह में आपका है दोस्तों ये कौन सा? फ्यूज है, फॉल्ट है, विद्युत झटके का खतरा है या विद्युत पैनल खतरा है। तो ये जो चिन्ह बना है दोस्तों आप लोग का, ये किसका है? डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब विद्युत के झटके का खतरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग को कितने वर्गों में रखा गया? यही दोस्तों आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको 4 तरह की आग पढ़ाई है। मुख्यतः देखो दोस्तों, बात करे जाए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, 4 तरह की आग होती है। बाकी आप कहीं देखेंगे तो 5-6 भी दिख सकता है, लेकिन आपका राइट क्या होगा? आपका 4 तरह की आग होती है। ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग और डी क्लास की आग, जिनके बारे में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, आशा करते हैं आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों जरूर वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और आगे चल के दोस्तों अभी हम जो है आपको चैप्टर वाइज जो MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चैप्टर वाइज हम जब करा लेंगे तो आपको मिसलेनियस MCQ कराएंगे दोस्तों। और तो है आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप जो है बस रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए, और जो है हम अपने जो यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं, वो लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों, उससे भी जुड़ जाइए, उसे भी देखिए, क्योंकि वो फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स है। तो दोस्तों आशा यही करते हैं कि आप लोग को जो ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब मिलेंगे कल की क्लास में 8 बजे सेम टाइम। तब तक के लिए दोस्तों अगर बात करें आप लोग को, तो जय हिंद, जय भारत।